गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, टुडे विल बी डिस्कसिंग रिलेटिव प्रोनाउंस। आज हम लोग रिलेटिव प्रोनाउंस डिस्कस करेंगे। पिछले टर्म में हमने पर्सनल प्रोनाउन डिस्कस किया था। इस क्लास में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? रिलेटिव प्रोनाउंस। तो ये क्वेश्चंस हैं रिलेटिव प्रोनाउंस पे, लेकिन अभी इसको हम लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे। पहले हम लोग इसका थ्योरी पार्ट देखेंगे, कॉन्सेप्ट समझेंगे, और फिर हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? ये क्वेश्चंस। ठीक है, तो फर्स्ट लेट अस सी कि रिलेटिव प्रोनाउन होता क्या है, कौन कौन से प्रोनाउंस को हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं, उनके यूजेस क्या होते हैं, फंक्शन क्या होते हैं, और फिर उस पर एरर्स कैसे आते हैं, क्वेश्चंस कैसे आते हैं, इसको समझते हैं। ठीक है, तो पहले अब हम लोग आते हैं, एक सेकंड दीजिएगा, रिलेटिव प्रोनाउन। अब मैं अगर रिलेटिव प्रोनाउन की बात करूं तो पहले तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है? बहुत सिंपल इसकी डेफिनेशन होती है। रिलेटिव प्रोनाउंस वो प्रोनाउंस होते हैं जिसमें हम किसी नाउन प्रोनाउन को यानी एंटीसीडेंट को रिलेट करेंगे नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस से। रिलेटिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन को इंडिकेट करेंगे और नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस से क्या करेंगे? रिलेट करेंगे। कैसे? एग्जाम्पल से समझते हैं, अभी लिखिएगा बिल्कुल नहीं। जैसे मैंने लिखा आई मेट रवि, ही इज अ डॉक्टर। अब मैं चाह रहा हूं कोई एक ऐसा वर्ड यूज करूं जिससे ये दोनों सेंटेंस कनेक्ट भी हो जाए और साथ ही साथ ये भी रिलेट हो जाए कि रवि हमारा क्या है? डॉक्टर है। अब देखो, अगर हम एंड को लगाएंगे, किसको लगाएंगे? एंड, तो हमें दोबारा ही लिखना पड़ेगा, आई मेट रवि एंड ही इज अ डॉक्टर। मैं चाह रहा हूं कोई ऐसा वर्ड पुट करूं जिसमें ही को भी रिपीट ना करना पड़े, डायरेक्टली ये रिलेट हो जाए कि रवि क्या है? डॉक्टर है। तो मैं किसका यूज करूंगा? हु का। आई मेट रवि हु इज अ डॉक्टर। तो ये हु किसको इंडिकेट कर रहा है? किसको दिखा रहा है? रवि को दिखा रहा है। और क्या रिलेट कर रहा है? कि वो डॉक्टर है। तो ये हु आपका कौन सा प्रोनाउन हो गया? रिलेटिव प्रोनाउन। इसने ठीक पहले आने वाले नाउन को दिखाया और किससे रिलेट कर दिया? नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस से। समझ में आई बात? तो अब तक मेरे ख्याल से रिलेटिव प्रोनाउन की डेफिनेशन आप लोग समझ चुके होंगे। इसको दिखाता है ठीक पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन को, और किससे रिलेट करता है? नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस से। कोई दिक्कत इसमें? लेकिन हमको जैसे पता है एग्जाम में कभी भी ये रिलेटिव प्रोनाउन की डेफिनेशन नहीं पूछी जाएगी। तो हमसे पूछा क्या जाएगा? हमसे आएगा क्या इस पे? यूजेस ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन। यूजेस ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन। अब देखिए, रिलेटिव प्रोनाउन हम लोग कुछ वर्ड्स को कहते हैं और उनके हमें किसको समझना है? यूज को। जैसे कौन से वर्ड्स को हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं? हु, whom, which, whose, that, what, ये सारे वर्ड क्या कहलाते हैं? बोलो, रिलेटिव प्रोनाउन। समझ में आ रहा है? और इन्हीं के इस्तेमाल को हमें समझना है कि कब whom आएगा, कब which आएगा, कब whose आएगा, कब that आएगा और कब what आएगा। तो इसको हमें समझना है आज की क्लास में। कोई दिक्कत इसमें? अब अगर मैं बात करूं तो पहला जो हम लोग समझने जा रहे हैं वो समझने जा रहे हैं हु और हुम। कि हु और हुम कहाँ यूज होते हैं? हु और हुम यूज होते हैं ह्यूमन बींग्स के लिए। किसके लिए यूज होते हैं? ह्यूमन बींग्स। मतलब ये कभी भी नॉन लिविंग के लिए यूज नहीं होंगे, एनिमल के लिए यूज नहीं होंगे। किसके लिए यूज होंगे? केवल ह्यूमन बींग्स के लिए। कभी मैं ऐसे कह सकता हूं, आई हैव बॉट अ बुक हु इज यूजफुल। आई बॉट अ बुक हु इज यूजफुल कि विच इज यूजफुल? बिकॉज बुक आपका क्या हो जाएगा? नॉन लिविंग, और नॉन लिविंग के लिए क्या आएगा? हु कि विच? विच। क्लियर है? समझ में आ रही बात? तो हु और हुम किसके लिए केवल आएगा? ह्यूमन बींग्स। अब हु और हुम में क्या डिफरेंस होता है? हु यूज होता है सब्जेक्ट के लिए और हुम यूज होता है किसके लिए? ऑब्जेक्ट के लिए। हु किसके लिए यूज होगा और हुम किसके लिए यूज होगा? ऑब्जेक्ट। हु मतलब डूअर को दिखाएगा, एक्शन करने वाले को, और हुम किसको दिखाएगा? रिसीवर, जिस पर एक्शन होता है। कोई दिक्कत इसमें? जैसे मैंने लिखा रवि इज द बॉय डैश वर्क्स हार्ड। रवि वो लड़का है
जिससे मेहनत करता है कि जो मेहनत करता है? जो मेहनत करता है, तो यानी मेहनत करने वाले लड़के की बात कर रहे हैं, तो यानी डूअर की बात करें, सब्जेक्ट की बात करें तो किसका यूज करेंगे? हु का। रवि इज द बॉय हु वर्क्स हार्ड। कोई दिक्कत इसमें नहीं। फिर हमने लिखा दिस इज द पर्सन डैश हैज कमिटेड दिस क्राइम। ये वो व्यक्ति है जिससे क्राइम किया है कि जिसने क्राइम किया है। और जब भी जो या जिसने का सेंस जाता है तो हम किसका यूज करते हैं? हु का। जो या जिसने का सेंस जाता है, क्योंकि क्या बोल रहे हैं, और क्राइम करने वाले पर्सन की बात करें, डूअर की बात कर रहे हैं। जैसे हम क्या बोलते हैं, हिम हैज कमिटेड दिस क्राइम कि ही हैज। तो हुम हैज कमिटेड दिस क्राइम कि हु हैज। हु हैज। ही वर्क्स हार्ड कि हिम वर्क्स हार्ड। ही वर्क। तो हुम वर्क्स हार्ड कि हु वर्क्स हार्ड। हु वर्क्स हार्ड। तो इस तरीके से भी हमने आसानी से चेक कर लिया यहाँ पर हु का यूज हुआ। कोई दिक्कत इसमें? फिर मैंने लिखा द बॉय डैश आई मेट यस्टरडे इज राम्स ब्रदर। अब कल जो मिले थे, कल जिसने मिले थे कि कल जिससे मिले थे? जिससे। तो आई मेट ही कि हिम। आई सब्जेक्ट हो गया, मेट वर्ब हो गया, और वर्ब के बाद जो बॉय है वो क्या होना चाहिए? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ले क्या? हु की हुम। हुम। तो आई मेट हुम। आई मेट द बॉय। तो क्या हुआ? द बॉय हुम आई मेट। कोई डाउट उसमें? देन इज राम्स ब्रदर। वो राम का भाई है। एक क्वेश्चन और देखें। द बेगर डैश यू सॉ लास्ट नाइट इज ब्लाइंड। कल जो देखा था, कल जिसने देखा था कि कल जिससे देखा था? जिससे देखा था। तो यू सॉ ही कि यू सॉ हिम? यू सॉ हिम। यू सॉ द बेगर। तो यू हो गया सब्जेक्ट, सॉ हो गया वर्ब, बेगर क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ले हु की हुम? हुम। कोई डाउट इसमें? देन समझ में आ गया? बोलो यस और नो। अब इसको लिख लो। और हुम। आप ही थे जो बोल रहे थे कि क्लास सर ऑनलाइन अटेंड कर ले। नहीं, जिसने टेलीग्राम में मैसेज डाला था कि सर ऑनलाइन ले लीजिए, अगर आज हाइब्रिड कर दीजिए। गुड इवनिंग विनय। हेलो अर्पित। गुड इवनिंग मर्सिनरी। अनुराधा गुप्ता, थैंक यू डियर। हाँ, मैं आऊँ। मर्सिनरी पकड़ा जा चुका है। लड़का आता है ना कश्मीरी वाला। हाँ, मैंने भेद खोल दिया। मैं जनरल अवेयरनेस नहीं पढ़ाता, लेकिन मेरी जनरल अवेयरनेस बड़ी स्ट्रांग है। क्या रिक्वेस्ट है सुमन बेटा, बताइए। आपसे एक रिक्वेस्ट है, पैसे मत मांगना बस। पैसे अभी एक रिसेंटली एक लड़का मांगा था, हम वैसे खुद ही गरीब है, हम क्या मदद करेंगे? हाँ, डर लगता है ना जब कोई बोलता है आपसे रिक्वेस्ट है। कुछ वर्ड समझ नहीं आते हैं क्या लिखा है। अच्छा, मेरी हैंड राइटिंग वो तो कभी नहीं चेंज होगी।
तो आपको देखना पड़ेगा, ऐसे ही ऑफलाइन आना पड़ेगा। बैक कर लिया करिए ना, बैक करके आराम से 0.5x पे तो देख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। जब तक बच्चे लिख रहे हैं ऐसे कर सकते हैं, ये सॉल्यूशन है। क्योंकि वो मैं वो कर देता ना मिनिमाइज, तो इसलिए वो कम दिखता होगा। अब आज तो मेरी तबीयत ठीक नहीं है, नहीं तो अभी जैसे बच्चे लिखते हैं उस बीच में मैं और भी चीज़ें लिख देता हूँ, नोटिस किया होगा आप लोगों ने। थोड़ा सा सर क्लियर बड़ा कर दें, बड़ा कर दे रहे हैं, लो भैया मैक्सिमाइज कर दे रहे हैं। ये वाला इधर वाला लिख लिया ना तुम लोगों ने, तो भैया लिख लो। अब दिख रहा है बेहतरीन। तो अब नहीं हो रहा है तो फिर कुछ नहीं कर पाएंगे हम, इतना हमने मदद कर दिया। सिक्सटी सेकेंड वो बाद में आता है। ओके सर, चलो हु हम लिख लिए तुम लोग, बढ़ा जाए आगे। अब नेक्स्ट हम लोग समझेंगे क्या, विच, और कौन सा विच, WITCH नहीं, WHICH। अब विच का जो यूज होता है वो होता है किसके लिए, नॉन लिविंग, और किसके लिए, एनिमल्स के लिए। याद रखना विच का यूज किसके लिए होता है, नॉन लिविंग और एनिमल्स के लिए। जैसे हम बोलेंगे द डॉग हु बिट हर इज वेरी फिरोशियस। जिस कुत्ते ने उसको काटा था वो बहुत ही एक जंगली कुत्ता है। बताओ, द डॉग हु बिट हर इज वेरी फिरोशियस, द डॉग विच बिट हर, विच, बिकॉज यहाँ डॉग तो आपका क्या हो जाएगा, एनिमल, एनिमल के लिए हु की विच, विच। या मैंने लिखा ही हैज गिवन मी अ पेयर ऑफ ब्लू स्पेक्टिकल्स हु इज एक्सपेंसिव, कि विच इज एक्सपेंसिव, विच इज एक्सपेंसिव। क्यों भैया विच हो जाएगा, क्योंकि यहाँ ब्लू स्पेक्टिकल्स क्या हो जाएगा, नॉन लिविंग, और नॉन लिविंग के लिए क्या आएगा, हु की विच, विच। कोई दिक्कत इसमें देन। अच्छा, अब लेकिन यहाँ पर कहानी खत्म नहीं होती। क्या विच ह्यूमन बींग्स के लिए यूज हो सकता है कभी, कैन विच बी यूज फॉर ह्यूमन बींग्स इन एनी केस। हाँ बोलने तो हो सकता है। देखो विच का यूज इंसानों के लिए भी हो सकता है, किस केस में, सिलेक्शन के केस में। इन केस ऑफ सिलेक्शन विच कैन बी ऑल्सो यूज फॉर ह्यूमन बींग्स। अब कहेंगे सर ह्यूमन बींग्स के लिए कैसे, ऐसे समझो जैसे हम लोग मॉल में जाते हैं कोई शर्ट परचेज करने, हम लोग अपने घर वालों से या अपने फ्रेंड से राय पूछते हैं इनमें से कौन सी बेहतर है, तो क्या बोलते हैं, हु ऑफ देम इज बेटर, कि विच ऑफ देम, विच ऑफ देम इज बेटर। घर वाले हमें कहीं ले जाते हैं और या दिखाते हैं, बोलते ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाली, या ये वाली। अब उसमें भी हमें सिलेक्शन करना है, लेकिन ह्यूमन बींग का करना है, तो वहां पर क्या यूज करेंगे, हु की विच, विच। समझ में आएगा। तो जैसे हम बोलेंगे अमंग दीज स्टूडेंट्स हु इज योर फ्रेंड, कि विच इज योर फ्रेंड, विच इज योर फ्रेंड। केवल इतना बोला होता कौन है तुम्हारा दोस्त, तो हु इज योर फ्रेंड। लेकिन जब अमंग दीज स्टूडेंट्स बोल रहे हैं तो स्टूडेंट्स में से क्या करना है, सेलेक्ट करना। तो सिलेक्शन के केस में कैन ऑल्सो बी यूज फॉर ह्यूमन बींग्स, विच कैन ऑल्सो बी यूज फॉर ह्यूमन बींग्स। कोई डाउट इसमें? जैसे मान लीजिए मैंने लिखा द मदर नोज हु ऑफ हर चिल्ड्रेन इज हंग्री। माँ जानती है कि उसका कौन सा बच्चा भूखा है। तो बताओ क्या ये सही है? द मदर नोज हु ऑफ हर चिल्ड्रेन इज, हु ऑफ हर चिल्ड्रेन की विच ऑफ, विच ऑफ, है ना, क्योंकि बच्चों में से क्या कर लेती है, सेलेक्ट कर लेती है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, विच आ जाएगा। कोई डाउट इसमें? द मास्टर डिड नॉट नो
हु ऑफ द सर्वेंट्स ब्रोक द ग्लास। मास्टर नहीं जानता था कि सर्वेंट्स में से किसने ग्लास तोड़ा है, यानी वो सेलेक्ट नहीं कर पा रहा था सर्वेंट्स में से किस सर्वेंट ने। तो बताओ, हु ऑफ द सर्वेंट्स ब्रोक द ग्लास, क्या ये सही हो? हु ऑफ द सर्वेंट्स की विच ऑफ द, विच ऑफ द। तो सिलेक्शन के केस में ह्यूमन बीइंग के लिए भी किसका यूज करेंगे? हु का कि विच का? विच का। कोई डाउट इसमें? दर क्लियर हो गया? बोलो, लिख लो उसको। दर इसी बन के दे, कोई बात नहीं। वॉचिंग एट 2x लिटिल लेट, नो इशू। इसी बंद कर देंगे, फिर ये गर्म करेगा, लाइटिंग भी है ना सब। आप पीछे बैठ जाओ या तो इस तरफ आ जाओ, डायरेक्ट लग रहा है हवा, इधर खिसक जाओ अंदर की तरफ। अब तो सुमन जी थोड़ा दिख रहा है ना आपको? सुमन बड़ा नाम भी कंफ्यूजिंग होता है। अभी वही नीचे में डिस्कस कर रहा था, पंजाबियों में क्या होता है, कुछ नाम होते हैं जो लड़के भी हो सकते हैं लड़की भी हो सकते हैं। सिमरनजीत है तो लड़का भी हो सकता है लड़की भी हो सकता है। हाँ, कशिश भी। आशीष चंचलानी का एक वीडियो भी था ना, उसमें आज सिमरन की क्लास है, सब बच्चे आ जाते हैं और फिर एक सरदार जी एंटर करते हैं, बोलते हैं बैठ जाओ बेन स्टोक्स। लड़कों को, सब पूरे लड़के बैठे होते हैं, लड़कों की क्लास थी और सब चिल्ला जाते हैं सिमरन सिमरन, ये सिमरन आएगी पढ़ा। सिमरन वो बोलता है बैठ जाओ सब लोग बेन स्टोक्स। मजा आ जाता है। काश टीचर्स को भी थोड़ा सा ऐसा फ्रीडम होता बेन स्टोक्स कहने का क्लास में, कितना मजा आता। कोई बच्चा ज्यादा वो कर रहा होता, बोलते बेन स्टोक्स शांत रहो। मैं तो खैर कोड लैंग्वेज में दे देता हूँ कभी कभी। एक बार क्लास लिखते हैं ना, सुनते हैं ना, अगर स्पीड अच्छी है लिखने की। तो एक क्लास में वही था कि हम थोड़ा लेट हो गए थे, पीछे आपस में डिस्कस कर रहे थे बच्चे, देखा सर लेट हो गए, सर लेट हो गए, सर लेट हो गए। हमने बोला जो बोलना है सामने बोलो, तो जीएफ कर देंगे। जीएफ समझते हो? नहीं नहीं, छोटे बच्चों को नहीं बिगाड़ा जाता है, अभी आप बहुत छोटे हैं। कोई बात नहीं, आप अच्छी बात है, इसी को तो इनोसेंस कहते हैं, ये अच्छा लगता है। एरर ढूंढना है। जो कहना है सामने कहो, नहीं तो जीएफ कर देंगे। अब दिमाग लगा लिए। वैसे तो जीएफ और देंगे। हाँ, बाद में पूछ लेना आफ्टर क्लास। सर हैज टेरिबल हैंड राइटिंग बट बेटर देन मी। ओके, थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट। बेइज्जती भी है, कॉम्प्लीमेंट भी है मर्सिनरी की तरफ से। बेटर हैंड राइटिंग बट टेरिबल हैंड राइटिंग बट बेटर देन मी। तुम लोगों की कैसी हैंड राइटिंग है? मेरी जैसे? चलो गुड गुड, ऐसा ही लिखना चाहिए कि हम ही को समझ में आए और किसी को नहीं समझ में आए। चलो यार, लिख लिया सबने? बढ़ा जाए आगे। विच कंप्लीटेड। अब विच के बाद हम लोग समझेंगे क्या, हुज। तो अब तीसरे नंबर पे क्या आता है हमारा, हुज आता है। और हुज क्या दिखाता है, पोजीशन। पोजीशन मतलब अधिकार, यानी कभी भी किसी चीज का पार्ट दिखाएंगे, रिलेशन दिखाएंगे, तो किसका यूज करेंगे हम लोग, हुज का। जैसे हम कहेंगे रवि जो भाई डॉक्टर है अमेरिका गया है, कि रवि जिसका भाई डॉक्टर है अमेरिका गया है। क्या लिखेंगे, रवि हु ब्रदर इज अ डॉक्टर हैज गॉन टू अमेरिका।
रवि हु ब्रदर की हुज ब्रदर? हुज ब्रदर। तो रवि जिसका भाई, तो जिसका को हम लोग क्या कहते हैं? हुज कहते हैं। कोई डाउट इसमें? तो याद रखिए कि जब भी हम किसी चीज का पार्ट दिखाएंगे, अधिकार दिखाएंगे, रिलेशन दिखाएंगे, तो किसका यूज करेंगे? हुज का। जैसे दिस इज द पेन विच कैप इज मिसिंग, ये वो पेन है जिसका कैप मिसिंग है। बताओ क्या ये सही लिखा है मैंने? जिसका कैप मिसिंग, लेकिन मैंने क्या लिखा है? जो कैप मिसिंग है। तो मैं पेन की बात नहीं कर रहा, पेन के कैप की बात कर रहा हूं। तो विच की हुज, हुज। समझ में आ रही बात? तो यहां पर हुज का यूज होना चाहिए। एक चीज और समझ लो लिखने से पहले, एक चीज और समझ लो कि जैसे ये हुज होता है, किसको दिखाता है? पोजीशन को। हम हुज की जगह पर ऑफ विच का यूज भी कर सकते हैं। किसका यूज कर सकते हैं? ऑफ विच। क्या दिखाने के लिए? पोजीशन। लेकिन ये जो ऑफ विच होता है, ये नॉन लिविंग का पोजीशन दिखाता है। इसका पोजीशन नॉन लिविंग। नॉन लिविंग के लिए हम चाहें तो हुज यूज करें, चाहे तो क्या यूज करें? ऑफ विच। ह्यूमन बींग्स के अधिकार के लिए तो हुज ही आएगा। नॉन लिविंग के लिए हुज भी आ सकता है और ऑफ विच। ऑफ विच से लिखा है। कैसे लिखते? दिस इज द पेन, दिस इज द पेन, द कैप ऑफ विच इज मिसिंग। अब इसका मतलब भी क्या निकलेगा? ये वो पेन है जिसका कैप मिसिंग है। क्लियर? कोई डाउट इसमें? तो वी कैन ऑल्सो यूज हुज एंड ऑफ विच टू शो पोजेशन ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। कोई डाउट उसमें? नोट कर लीजिए इसको। देन so even today's children are devoid of innocence. Yes, I agree on that part. आज के बच्चों में भी मासूमियत नहीं है। इसीलिए तो मैं कहता हूं ना तुम लोग एकलव्य हो और ना मैं गुरु द्रोणाचार्य हूं। नहीं, कुछ बच्चे अच्छे भी होते हैं। देखिए मेन क्या होता है ना, एसएससी के बच्चे थोड़ा सा इमेच्योर होते हैं। एसएससी नॉट ऑल बट थोड़े से इमेच्योर होते हैं। उनको थोड़ा देना पड़ता है कभी कभी बीच बीच में। वो क्या होता है, जब तक ना उनको दो कोई मतलब टॉनिक दवाई, तब तक नहीं वो समझते। रोहित शर्मा की आदत लग रही है मेरे को भी, इनकम्प्लीट सेंटेंसेस गड़बड़ हो जाते हैं। मैं वो गया वो। खैर अभी तो रोहित शर्मा का भी हालत खराब हो रखा है। मैच हारती जा रही है इंडिया। अभी रोहित शर्मा का वो हो गया है। देखो दैट जो होता है वो नॉन लिविंग के लिए भी यूज होता है, एनिमल्स के लिए भी यूज होता है। लिख लो ये वाला हुज वाला सब। अच्छा लिख लो कंप्लीट। अब देखो दैट का जो इस्तेमाल होता है वो नॉन लिविंग के लिए भी होता है, एनिमल्स के लिए भी होता है, और किसके लिए होता है? ह्यूमन बींग्स। कई बार है ना, नॉट ऑल द टाइम्स बट समटाइम्स दैट इज ऑल्सो यूज फॉर ह्यूमन बींग्स। तो अब एक कंफ्यूजन आता है, सब वेयर टू यूज हु एंड वेयर टू यूज दैट, वेयर टू यूज विच एंड वेयर टू यूज दैट। बिकॉज विच जब सबके लिए इस्तेमाल हो सकता है, भाई नॉन लिविंग के लिए भी, एनिमल के लिए भी, और कई बार इंसानों के लिए भी, तो भाई हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे कि वेयर टू यूज हु एंड वेयर टू यूज विच और वेयर टू यूज दैट। क्लियर? तो इसमें हमको एक याद रखना पड़ेगा एक चीज कि दैट इज गिवन प्रेफरेंस अपॉन हु, whom एंड विच इन सर्टेन केसेस। दैट को हम लोग क्या करते हैं? प्राथमिकता देते हैं कुछ केसेस में।
दैट इज गिवन प्रेफरेंस अपॉन हु एंड whom एंड विच इन सर्टेन केसेस। कहने का मतलब ये है कि दैट को कुछ जगह प्रेफर किया जाएगा, किसके कंपैरिजन में, हु, हुम और विच के कंपैरिजन। अब एक डाउट आता है, सर ये किन केसेस में हम लोग प्रेफरेंस देंगे? तो पहला केस है हमारा सुपरलेटिव डिग्री का। कौन सी डिग्री का? सुपरलेटिव। जब भी सेंटेंस में सुपरलेटिव डिग्री आएगी तो हम प्रेफरेंस किसको देंगे? हु को, हुम को, विच को, कि दैट को? इसको देंगे दैट को। मतलब आफ्टर सुपरलेटिव डिग्री वी शुड गिव प्रेफरेंस टू विच थिंग? दैट। भले चाहे एनिमल की बात हो, चाहे नॉन लिविंग, चाहे ह्यूमन बीइंग, कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब आपके मन में एक डाउट आता है कि सर ये सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है? व्हाट इज बेसिकली सुपरलेटिव डिग्री? इंग्लिश में 3 डिग्रीज होती है। देयर आर 3 डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। 3 डिग्रीज हैं, पॉजिटिव है, कंपैरेटिव है और सुपरलेटिव। अब देखो पॉजिटिव डिग्री क्या करता है? इट जस्ट मियरली डिस्क्राइब्स वन पर्सन और थिंग। जो पॉजिटिव डिग्री होता है वो किसको डिस्क्राइब करता है? हमारा जनरली एक पर्सन या थिंग को डिस्क्राइब करता है। किसको डिस्क्राइब करता है? एक पर्सन या थिंग को। एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा नीचे ले। एक सेकेंड जगह आ जाएगी ना, जाओ। तो अब देखो पॉजिटिव डिग्री महज किसके बारे में बताएगा? एक पर्सन या थिंग के बारे में। मेयरली डिस्क्राइब्स अबाउट पर्सन्स और थिंग्स। जैसे हम बोलेंगे रीता इज वाइस, रीता इज वाइस, तो वाइस कौन सी डिग्री हो जाएगी? बोलो। पॉजिटिव डिग्री। दिवाली का भी हैंगओवर खत्म नहीं हुआ है, तुम बोल ही नहीं रहे। हम बोलेंगे दिस मैंगो इज स्वीट, तो स्वीट कौन सी डिग्री? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव डिग्री महज चीजों या लोगों के बारे में क्या करेगा? बताएगा। कोई डाउट इसमें? कंपैरेटिव डिग्री में क्या होगा? कंपैरिजन होगा। क्या होगा? कंपैरिजन। और कितने में कंपैरिजन होगा? 2 में। समझ में आ रही बात? जैसे हम बोलेंगे रीता इज वाइसर देन गीता, तो वाइसर कौन सी डिग्री हो जाएगी? कंपैरेटिव। दिस मैंगो इज स्वीटर देन दैट मैंगो, तो स्वीटर कौन सा? कंपैरेटिव। कोई डाउट इसमें? सुपरलेटिव डिग्री, इसमें जो कंपैरिजन होता है वो कितने में होता है? मोर देन 2 में। मोर देन 2 मतलब 3, 4, 5, 6 ऑल, है ना? तो इसमें होगा कंपैरिजन, तो कौन सी डिग्री? सुपरलेटिव। कोई डाउट इसमें? जैसे दिस मैंगो इज द स्वीटेस्ट ऑफ ऑल, तो द स्वीटेस्ट कौन सा डिग्री? सुपरलेटिव। रीता इज द वाइसेस्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लास, द वाइसेस्ट कौन सी डिग्री? रीता कंपैरिजन किससे हो रहा है? पूरी क्लास से। कोई डाउट इसमें? तो अब देखो पॉजिटिव से कंपैरेटिव बनाते हैं तो हम लोग आर या ई आर का यूज करते हैं, और सुपरलेटिव बनाते हैं तो एस टी या ई एस टी। जैसे ब्रेव, ब्रेवर, द ब्रेवेस्ट, फास्ट, फास्टर, द फास्टेस्ट, ग्रेट, ग्रेटर, द ग्रेटेस्ट। क्लियर? कोई डाउट इसमें? लकी, लकियर, द लकीस्ट, स्लो, स्लोअर, द स्लोएस्ट, ऑनेस्ट नहीं, ऑनेस्ट, मोर ऑनेस्ट और द मोस्ट ऑनेस्ट। कंपैरेटिव बनाने के लिए मोर और सुपरलेटिव बनाने के लिए द मोस्ट। कोई डाउट इसमें? जैसे ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, द मोस्ट ब्यूटीफुल। अभी ऐसे थोड़ी नहीं होता ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल अरे ब्यूटीफुलेस्ट, ऐसे थोड़ी नहीं बोलते ना। समझ में आ रही बात? तो अब जब भी कौन सी डिग्री आएगी तो प्रेफरेंस किसको दोगे? दैट को। सुपरलेटिव डिग्री के बाद हमेशा किसको प्रेफरेंस देना चाहिए? दैट को। कोई दिक्कत इसमें? अब क्वेश्चन देखते हैं इस पे। जैसे मान लो मैंने लिखा दिस इज द बेस्ट फूड विच वी हैव एवर टेस्टेड। दिस इज द बेस्ट फूड विच वी हैव एवर टेस्टेड। क्या ये सही होगा कि गलत होगा? अब द बेस्ट यानी कौन सी डिग्री है? सुपरलेटिव।
अब भले यहाँ फूड दिया है, नॉन लिविंग है, लेकिन फूड के पहले कौन सी डिग्री आ रही है? सुपरलेटिव। तो प्रेफरेंस किसको देना चाहिए? दैट को। कोई डाउट इसमें? क्लियर हो रहा है ये चीज? क्लियर हो रहा है। जैसे मान लो मैंने लिखा काइट्स इज द बेस्ट, किसका सुपरलेटिव? गुड का। गुड, बेटर, द बेस्ट। कोई दिक्कत इसमें? काइट्स इज द वर्स्ट मूवी विच आई हैव एवर सीन। ये मुझे तो बहुत सारी मूवीज अच्छी नहीं लगती, जैसे हम शक्ल्स, उसको जो एक दोस्त लोगों ने कहा चलो देखते हैं हम शक्ल्स, उसके बाद अब उसके बाद से मैंने क्या किया, मैं मूवी का रिव्यू देखता हूँ तो ही मैं मूवी देखता हूँ ना। तो काइट्स भी एक हॉरिबल मूवी, हम शक्ल्स, उसके बाद आपका बीसमार खान, है ना। चलिए, काइट्स इज द वर्स्ट मूवी विच आई हैव एवर सीन, ये सही है कि गलत? दैट, क्यों दैट होगा? सुपरलेटिव डिग्री क्या है यहाँ पर? द वर्स्ट। किसका सुपरलेटिव? बैड का। बैड, वर्स, द वर्स्ट। कोई डाउट इसमें? तो जब भी कौन सी डिग्री आएगी, प्रेफरेंस किसको देंगे? दैट को। एक लास्ट क्वेश्चन, ही इज द मोस्ट एलोक्वेंट स्पीकर whom I have ever heard। अब बताइए क्या ये सही है कि गलत है? whom की जगह that। अब एक डाउट है, स्पीकर तो ह्यूमन बीइंग है, तो whom तो सही होना चाहिए, लेकिन स्पीकर के पहले क्या लिखा है? द मोस्ट एलोक्वेंट। कौन सी डिग्री? सुपरलेटिव। एलोक्वेंट मतलब क्या होता है? जो बोलने में फ्लुएंट होता है, फराटेदार बोलता है, फ्लुएंट, उसको हम क्या कहते हैं? एलोक्वेंट। कोई डाउट इसमें? तो यहां पर द मोस्ट एलोक्वेंट, सुपरलेटिव डिग्री, तो प्रेफरेंस किसको? दैट को। अब आप लोग इस चीज को नोट कर लीजिए। इतना मिनिमाइज तो चल जाएगा। हाँ, हुज और दैट में ज्यादा देखो, हुज और दैट में डिफिकल्टी नहीं जाएगी, क्योंकि भाई जब अधिकार दिखाना है तो हम कभी दैट का यूज कर ही नहीं सकते। दैट कैन बी यूज फॉर सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव, बट इट कैन नेवर बी यूज फॉर पॉजिटिव। In fact, who, whom and which cannot be also used for possessive. For possessive we use only which thing? Whose. So whose is a case of possession, whereas who is a case of subject, whom is a case of an object, and which can be used for subject as well as object, but it is used for non-living and animals. That can be used for subject as well as object, but it is given preference in certain cases. Savage response. Thank you. We have a well experienced English teacher whose savage response makes unique taste of class. पहले मुझे इतना savage response नहीं आता था, अब मैं आई एम लर्निंग slowly how to respond. Your relatives said, the people near you teach you to how you should give a response. Like अगर कोई कहता है कि बहुत मोटे हो गए हो, तो आप उसको रिस्पॉन्स कर सकते हो, कहता है पापा का खाएं। तो these are the ये तो मैंने वो जाकिर खान है ना, कौन सा कॉमेडियन, जाकिर खान है, इनको भी मैं देखता रहता हूँ, इन सबसे सीखता रहता हूँ कि लोगों को कैसे जवाब देना है, हाजिर जवाबी। कोई ज़्यादा नाटक करता है तो उसके लिए मैंने बनाया भिंडी रोना। इट्स अ कोड वर्ड।
ज्यादा भिंडी रोना मत किया करो ना। आफ्टर क्लास यू कैन लर्न दीज वोकेबलरी वर्ड्स। बच्चों को मत बिगाड़ना, पूछे इनको मत बताना। इट्स जस्ट टू क्रिएट ह्यूमर, मतलब ये ह्यूमर क्रिएट करने के लिए है। फ्रेंड्स से, छोटे भाई बहन मत पूछना। अरे मत कहना ना, पूछेंगे कौन सिखा रहा है तुम्हें ये सब, इंग्लिश की जगह तुम ये सब सीख रहे हो। हाँ, डोंट आस्क एनीवन, नॉट इवन मी। नेक्स्ट देन, ये लिख लिया सबने? कौन सा? वो रहने तो, उसको क्या लिखने की जरूरत है, सब सीख रहे हो। ये तो समझने के लिए है यार, ले लो, फोटो लेना है तो ले लो। लिखना है, स्क्रीनशॉट ले लो, फोटो ले लो। हाँ, ऑब्जेक्टिव्स में लिखवाएंगे ना, इसीलिए तो नहीं। ले ले, चलो। अच्छा, अब देखो सेकंड पॉइंट समझते हैं। डैड को हम लोग दो जगह ऑफ रेफरेंस देते हैं, उनको देखते हैं। सेकंड पॉइंट है आफ्टर सम वर्ड्स लाइक ऑल, द सेम, ओनली, नथिंग, लिटिल, मच, लिटिल, मच, एनी, इनके बाद हम लोग प्रेफरेंस देंगे किसको? एनीथिंग, एवरीथिंग। इन वर्ड्स के बाद हमें प्रेफरेंस किसको देनी चाहिए? दैट को। जैसे बचपन में हमने एक सुना भी था, हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती। तो ऑल विच ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, कि ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, ऑल दैट ग्लिटर्स। तो ऑल के बाद हम लोग प्रेफरेंस किसको देंगे? दैट को। कोई डाउट इसमें? जैसे हम बोलेंगे दिस इज द ओनली बुक विच आई स्टडी। अब देखिए यहां पर जब मैंने ओनली बुक लिखा है तो आपको लग रहा है सर ये तो नॉन लिविंग है, तो विच तो सही है। बट यहां पर हमने बुक के पहले किसका यूज किया? ओनली का। तो हमें प्रेफरेंस किसको देनी चाहिए? दैट को। तो दिस इज द ओनली बुक विच आई स्टडी, की दैट आई स्टडी, दैट आई स्टडी। कोई डाउट उसमें? फिर मैंने लिखा ही इज द सेम बॉय, he is the same boy whom I saw at the market, which I saw at the market, that I saw at the market, that। अब एक डाउट आता है, लेकिन सर बॉय है, ह्यूमन बीइंग है, तो हु या हुम नहीं आना चाहिए, लेकिन क्या दिया है? द सेम। इसलिए प्रेफरेंस किसको देंगे? दैट को। तो जब भी द सेम आएगा तो प्रेफरेंस किसको देना है? दैट को। कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट, देयर इज नथिंग which can stop him, there is nothing which can stop him। तो बताओ क्या ये सही होगा? there is nothing which can stop him, कि that can stop, that, because nothing के साथ प्रेफरेंस किसको देनी चाहिए? that को। कोई दिक्कत इसमें? तो ये सारे वर्ड्स के साथ प्रेफरेंस आप देंगे किसको? that को। नोट कर लीजिए इसको। वैसे तो ऑल दीज आर कॉल्ड कस वर्ड्स, CUSS।
नहीं मैं नहीं हंस रहा। आप अब इसको घर में आप गूगल कर लीजिएगा ना, व्हाट इज दिस कस, यू डबल एस। नहीं ये इंग्लिश वर्ड है कस वर्ड। आप गूगल कर लेना। अब जब तुम CUSS करोगे तो फिर तुम को तो दिशा पता चल जाएगी। नहीं समझा, सस्पेंस बना रहना चाहिए ना। मर्सिन जी का कहना है बिगड़े हुए बच्चों को क्या बिगाड़े। ये नहीं वो सबके लिए कह रहा है, उसमें पीछे वाले भी तो लोग मतलब आप भैया आते हैं ना। 6 सेंस। चलो लिख लिया वाला समझे दें, बढ़ा जाए आगे। देखो नेक्स्ट थर्ड पॉइंट समझते हैं, फिर हम लोग वर्ड्स समझेंगे। अब देखो थर्ड पॉइंट क्या है, आफ्टर सेंटेंसेस स्टार्टिंग विद WH वर्ड्स, सेंटेंसेस स्टार्टिंग विद WH वर्ड्स विल टेक दैट एज रिलेटिव प्रोनाउन। जो सेंटेंसेस किससे शुरू होंगे, WH वर्ड्स से, इनके आगे हमेशा प्रेफरेंस किसको देंगे, दैट को एज अ रिलेटिव प्रोनाउन। कोई डाउट इसमें? अब कहने का मतलब क्या है, एग्जाम्पल से समझते हैं। जिससे वॉट इज देयर विच इज इम्पॉसिबल फॉर गॉड, क्या है जो भगवान के लिए असंभव है। वॉट इज देयर विच इज इम्पॉसिबल फॉर गॉड, तो बताओ क्या ये सेंटेंस सही है। सेंटेंस की स्टार्टिंग किससे हो रही है, WH वर्ड से, तो यूज किसका करना चाहिए हमें, दैट का। हमने यूज किसका किया, विच का, तो विच को स्ट्राइक ऑफ कर देंगे और किसका यूज करेंगे, दैट का। कोई दिक्कत इसमें? देन हु एम आई हु कैन क्वेश्चन यू, तो बताओ क्या ये सही होगा। हु एम आई हु कैन क्वेश्चन यू, हु एम आई दैट कैन क्वेश्चन यू। रीजन, ये शुरुआत किससे हो रही है, WH वर्ड से, तो किसका यूज होना चाहिए, हु का, विच का, कि दैट का, दैट का। तो जो भी सेंटेंस किससे शुरू होते हैं, WH वर्ड से, तो उनका यूज, उनके साथ क्या आता है हमेशा, दैट एज अ रिलेटिव प्रोनाउन। कोई दिक्कत, नोट कर लीजिए।
क्या सर्च कर लिया क्या तुम लोगों ने? चलो नोट कर लिया सबने। अब देखो वर्ड आता है हमारा, तो यहाँ पर हमने देखा हु हुम, फिर हमने क्या देखा हुज, फिर हमने क्या देखा विच, फिर हमने क्या देखा दैट। हु हुम विच हुज और दैट, यहाँ तक क्लियर है। अब फिफ्थ हम लोग समझेंगे वॉट। अब ये वॉट क्या होता है? देखिए, वॉट वर्क्स विदाउट एन एंटीसीडेंट। वॉट का पहली चीज तो यहां मतलब होगा जो, या जो चीज बोले ना, तो इसका मतलब हिंदी में जो इसका ट्रांसलेशन है वो होता है जो या जो चीज, है ना। वैसे तो वॉट का क्या होता है, क्या, तो बोले ना क्या है आपका प्रोफेशन, क्या है आपका वर्क, तो व्हाट इज योर प्रोफेशन, व्हाट इज योर वर्क, है ना। तो वहां पर व्हाट इंट्रोगेटिव है, क्या। लेकिन जब व्हाट रिलेटिव में है तो उसका मतलब क्या नहीं होता, उसका मतलब होता है जो या जो चीज। अभी एग्जांपल से और समझ में आएगा। अब इसमें एक ही चीज याद रखनी है, व्हाट वर्क्स विदाउट एन एंटीसीडेंट, व्हाट वर्क्स विदाउट एन एंटीसीडेंट। आप कहेंगे इसलिए एंटीसीडेंट क्या होता है? एंटीसीडेंट इज अ प्रीसीडिंग नाउन और अ प्रोनाउन। क्या होता है? प्रीसीडिंग नाउन और अ प्रोनाउन। लेकिन हमको पता है इतना सब तुम्हें याद नहीं रहेगा, तो बस इतना याद रखो, वर्ड के पहले कोई नाउन या प्रोनाउन नहीं आएगा। वर्ड के पहले कोई नाउन या प्रोनाउन नहीं आएगा। समझ में आई बात? जैसे मान लो मैंने लिखा द थिंग व्हाट यू हैव डन इज रॉन्ग, द थिंग व्हाट यू हैव डन इज रॉन्ग। अब व्हाट के पहले मैंने क्या लिखा है? द थिंग। हमने क्या पढ़ा व्हाट के पहले? जैसे जनरली हु है, हुम है, या विच है, दैट है, तो किसी ना किसी किसको इंडिकेट कर रहे थे, नाउन या प्रोनाउन को, उसको रिलेट करा रहे थे। लेकिन यहाँ व्हाट के पहले कोई भी नाउन प्रोनाउन नहीं आएगा। अब एक डाउट आपके मन में आ रहा होगा, वैसे तो पूछा नहीं जाएगा लेकिन आ रहा होगा, सर ऐसा क्यों होता है कि व्हाट के पहले हम कोई नाउन प्रोनाउन यूज क्यों नहीं करते, वाई, है ना। रीजन इसलिए नहीं यूज करते क्योंकि वर्ड का मतलब होता है द थिंग विच। जैसे मैथ्स में x की वैल्यू कितनी होती? 100। वैसे इंग्लिश में वर्ड की वैल्यू क्या है? द थिंग विच। अब यहां पर अगर तुमने द थिंग विच पुट कर दिया तो मतलब जैसे वर्ड का मीनिंग क्या है, बोलो भैया? द थिंग विच, और उसके पहले तुमने द थिंग लिख दिया तो क्या हो जाएगा? द थिंग विच। ये द थिंग क्या हो जाएगा? सुपर प्लस। सुपर प्लस समझ रहे हो? नॉट नीडेड, एक्स्ट्रा हो जाएगा। ये वर्ड का मतलब ही है द थिंग विच, उसमें नाउन ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, तो क्यों लिखोगे वर्ड के पहले? समझ रहे हो? हिंदी के अकॉर्डिंग जैसे चीज जो चीज तुमने कही वो गलत है, चीज जो चीज तुमने कही वो गलत है, कि जो चीज तुमने कही वो गलत है? जो चीज तुमने कही गलत है। तो चीज, ज्यादा चीज लगाओगे वजन बढ़ जाएगा, चीज ही हो जाएगा। इसलिए दैट के वर्ड के पहले कोई भी नाउन प्रोनाउन नहीं आएगा। समझ में आ रही बात? एनीथिंग व्हाट शी सेज इज फॉल्स। बताओ इसमें एरर क्या होगा? कोई भी चीज, जो चीज वो कहती है वो फॉल्स होती है। एनीथिंग नहीं आएगा, है ना। कोई भी चीज, जो भी चीज नहीं, तो यहां पर अगेन ज्यादा चीज ही, तो एनीथिंग को हटा दिया। कोई डाउट इसमें? तो वर्ड के पहले वी विल नेवर यूज एनी नाउन और प्रोनाउन। कोई डाउट इसमें? नोट कर लीजिए इसको। अब इसमें बस 2 पॉइंट और बचते हैं। कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन, 2-3 पॉइंट है फिर कंप्लीट हो जाएगा हमारा। तुम लोग लखनऊ के रहने वाले हो सब लोग? आप
मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आए नहीं, लौटे नहीं है छुट्टी के बाद से। अच्छा, लखनऊ इज नॉट योर होम टाउन। यू लिव एट योर नानीज हाउस। छुट्टियाँ, अच्छा अच्छा। बट आप तो बता रहे थे आप बंगाली हैं। हाँ, सो यू आर born and brought up in Lucknow. Okay. Black magic. नाम कर रहे हो तुम बंगालीज को, ये बंगाली कोई है नहीं तो तुम्हें मारता है यहाँ पर, है ना? यही है। सुना तो मैंने भी है। अब इसमें ब्लैक मैजिक में मेरा वैसे इमेजिनेशन ज़्यादा काम कर रहा है, मैं बता नहीं सकता। और जैसे कोई दुश्मन है आपका, तो मान लीजिए जैसे कोई ऐसा ब्लैक मैजिक हो जिसमें आप दुश्मन के तशरीफ पे ऐसे सुई चुभोए और उसको फील हो रही हो, समझे? चलो, इफ पीपल अंडरस्टैंड उर्दू दे कैन, है ना, मतलब अंडरस्टैंड। लखनऊ गए हैं तो सबको पता ही होगा, है ना? वो बोल रहा भी ना, अपनी तशरीफ की टोकरी को वहाँ पार्किंग में लगा दीजिए दिल्ली वैली में। नेक्स्ट देन 6 पॉइंट देखे तो यहाँ पर हमारा आता है कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन। कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन देखा है, वैसे लखनऊ की जो लैंग्वेज है वो काफ़ी, मतलब कह सकते हैं पोलाइट वे में भी, जैसे किसी को अगर इंसल्ट भी करे, जैसे मान लीजिए कोई बाहर साउथ से आ जाए और किसी को ऐसे बोल दे आप अपनी तशरीफ की टोकरी को वहाँ पार्किंग में लगा दीजिए, तो उसको कहेगा कितना पोलाइट वे में बोला जा रहा है। तो कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन वर्क्स विदाउट एन एंटीसीडेंट। अब ये कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, पहले ये समझ लो, लिखो नहीं। कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है? जो दो वर्ड्स से मिलके बनेगा। अभी तक जितने रिलेटिव प्रोनाउन हमने देखे थे, हु, हुम, विच, हुज, दैट, व्हाट, ये सब कितने वर्ड से थे? एक। लेकिन यहीं पर अगर हम लोग बोले हु एवर, तो ये कौन सा हो जाएगा? कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन। हु प्लस एवर, दो वर्ड से मिलके बनना, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा? कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन। या जैसे मैंने बोला विच एवर, तो विच एवर कितने वर्ड से मिलके बन रहा है? दो। हु एवर, हु सो एवर, हुम एवर, whom so ever, which ever, what so ever, ये सब कौन से रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएंगे बताओ? कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन। अब इसमें भी वही रूल इंप्लीमेंट करोगे जो किसमें इंप्लीमेंट किया था तुमने? व्हाट में, कि कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन। अब कहोगे whom so ever, सर ये भी रिलेटिव प्रोनाउन, कंपाउंड रिलेटिव। हाँ, कैसे? whom प्लस so प्लस ever, हाँ, तीन भी हो सकते हैं। तो मोर देन वन वर्ड से बनने वाले रिलेटिव प्रोनाउन कौन सा प्रोनाउन कहलाता है? कंपाउंड। कोई डाउट इसमें? तो इसमें भी वही रूल फॉलो करोगे जो किसमें फॉलो किया था? व्हाट। कि कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन वर्क्स विदाउट एन एंटीसीडेंट। तो इसके पहले क्या नहीं होगा बोलो? कोई भी नाउन या प्रोनाउन होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। समझ में आनी बात? जैसे मैंने लिखा फॉर एग्जाम्पल कि एनी पर्सन whoever comes late, any person whoever comes late shall be punished. बताओ क्या ये सही है? कोई भी व्यक्ति जो कोई भी लेट आएगा उसे सजा दी जाएगी। कोई भी व्यक्ति जो कोई भी, कि जो कोई भी लेट आएगा, जो कोई भी, तो किसको हटा देंगे हम? एनी पर्सन। समझ में आ रही बात?
फिर मैंने लिखा टेक एनीथिंग वॉट एवर यू लाइक, टेक एनीथिंग वॉट एवर यू लाइक। तो बताओ इसमें क्या एरर होगा? टेक वॉट एवर यू लाइक किसका यूज नहीं करेंगे हम लोग? एनीथिंग का। कोई डाउट इसमें? जस्ट लाइक वॉट, कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन के पहले भी क्या नहीं आना चाहिए? कोई एंटीसीडेंट। ठीक है, अब लिख लो। इसमें सुमन जी को बहुत कष्ट होगा, लेकिन क्या करें। धनतेरस को भी खुला था इंस्टीट्यूट? नहीं, धनतेरस को नहीं खुला था। काम की मेरी क्लास शायद नहीं थी उस दिन। कितने? एक ही आप ही आए थे केवल? हाँ, हमको बताया तो था तुम लोगों ने कि जो है। अच्छा अच्छा, मुझे पूरी क्लास ने पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था कि हम लोग नहीं आने वाले हैं सर। अब अगली बार भी ऐसे तुम लोग मिल के बंक करना तो मेरे को पहले बता देना। अब इसमें हम लोग नेक्स्ट देखेंगे सम मोर यूजेस या सम मोर रूल्स बेस्ड ऑन रिलेटिव प्रोनाउंस। सम मोर रूल्स बेस्ड ऑन रिलेटिव प्रोनाउंस। देखा जाए, अब देखिए हु और विच, क्योंकि ये जोड़ते भी हैं और रिलेट भी करते हैं, तो इनके पहले कभी भी इसका यूज नहीं करेंगे हम लोग, एंड और बट का। याद रखना, बिफोर हु एंड विच विल नेवर यूज विच थिंग एंड और बट। एंड और बट का यूज गलत होगा। जैसे आई हैव बॉट अ चेयर एंड विच इज एक्सपेंसिव। आई हैव बॉट अ चेयर एंड विच इज एक्सपेंसिव कि विच इज एक्सपेंसिव? विच इज एक्सपेंसिव। कोई डाउट इसमें? देन फिर मैंने लिखा कि ही इज अ टॉल बॉय एंड हु इज माई फ्रेंड। इज अ टॉल बॉय बट ही इज माई फ्रेंड, बट हु इज माई फ्रेंड। अब बताओ, इसका यूज नहीं करेंगे हम लोग, बट का। तो हु या विच के पहले क्या नहीं आना चाहिए? बट या एंड। कोई डाउट इसमें? नोट कर लीजिए इसको। क्या हुआ? शी इज अ टॉल गर्ल। कौन सा बताओ? बट शी इज कौन सी मूवी का है? अच्छा अच्छा, बट शी इज अ फ्रेंड यार, है ना? ऐसे करिए उसको।
राहुल नाम के लड़के बड़े डेंजरस होते हैं, जस्ट लाइक KL राहुल। लेकिन एक्सेप्शन इज देयर, राहुल द्रविड़। देखा जाए नेक्स्ट 8 पॉइंट आए। अब देखो यहां हु के पहले चला लिख रहे, अच्छा लिख। चलो नेक्स्ट समझते हैं। आई हैव, जैसे हमारा हु है तो हु के पहले हम कभी भी किसका यूज नहीं करेंगे, एपोस्ट्रोफी एस का। मतलब हु में, हु के पहले जब भी अधिकार दिखाना है तो एपोस्ट्रोफी एस से नहीं दिखाना है, किसे दिखाना है, ऑफ से दिखाना है। किसे दिखाना है, ऑफ से। अब कहेंगे सर ऐसा क्यों, रीजन वाई, क्वेश्चन से समझते हैं। आई हैव रेड मोहन्स स्टोरी, हु इज एन ऑथर। अब ये बताओ कौन ऑथर है, हु इज एन ऑथर, कौन ऑथर है, मोहन की कहानी, मोहन। लेकिन अभी हु के पहले आ कौन रहा है, स्टोरी, जबकि आना कौन चाहिए, मोहन। तो क्या ये सेंटेंस सही है, नहीं। इसको हम लोग करेक्ट करेंगे। आई हैव रेड द स्टोरी ऑफ मोहन हु इज एन ऑथर। कोई डाउट इसमें था, मैंने मोहन की कहानी पढ़ी जो कि एक ऑथर है। कोई डाउट इसमें था। एक और क्वेश्चन देखते हैं। इंडिया डिपेंड्स ऑन विराट कोहलीज बैटिंग, हु इज अ ग्रेट बैट्समैन। वैसे तो अब ये स्टेटमेंट काफी ज्यादा गलत होता जा रहा है आजकल, अब लॉजिकली। अब देखिए अच्छा, दी का है आपकी, कोई बात नहीं। अब देखिए, इंडिया डिपेंड्स ऑन वीकेस्ट बैटिंग, हु इज अ ग्रेट बैट्समैन। कौन है ग्रेट बैट्समैन, विराट कोहली। लेकिन अभी हु के पहले आ क्या रहा है, बैटिंग। आना क्या चाहिए, विराट कोहली। तो यहां पर लिखेंगे इंडिया डिपेंड्स ऑन द बैटिंग ऑफ विराट कोहली हु इज अ ग्रेट बैट्समैन। कोई डाउट इसमें, समझ में आई बात। तो हु या हु के पहले किसका यूज नहीं करना चाहिए हमें, एपोस्ट्रोफी एस का। तो इस चीज को याद रखना, हु के पहले कभी भी क्या नहीं आएगा, एपोस्ट्रोफी। लिख लो उसको। बस अब इसमें लास्ट 1-2 पॉइंट और है, प्रैक्टिस करेंगे। सिक्स 25 हमें आज हो जाएगी। आज मेरी क्लास ऐसी होती जहाँ थ्योरी हो जाती है, प्रैक्टिस भी हो जाती है, सब हो जाता है। चीज़ें बहुत जल्दी मूव करती है। एक बच्चा आज आया, वो 15 दिन बाद आया, कहने लगा सर आपने 2 चैप्टर निपटा दिए। मैंने कहा हाँ, टेंसेस हो गया, कंडीशनल हो गया और प्रोनाउंस भी हो गया। हमने कहा हाँ। अब मेरी क्लास लगती जा रही थी लगातार। तो अब ऐसा थोड़ी नहीं है कि बच्चे नहीं आ रहे तो सिलेबस डिले होगा, रथ तो दौड़ता जाएगा। अब या तो पूरी क्लास बंक कर दे तो बात अलग है। अभी तो ये ऑनलाइन क्लास चल रहा है, ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन।
जैसे केवल ऑफलाइन चल रहा होता, मान लो 3 बच्चे आ रहे होते आप लोग, तो 3 बच्चे आ रहे होते, अब तक मैंने प्रोनाउंस पूरा करा भी दिया होता, प्रैक्टिस भी करा दी होती और आपकी छुट्टी भी हो चुकी होती 1.5 घंटे के अंदर सब। मैं एक बार कॉपी में लिखना शुरू करता तो तब तक मैं ना रुकता जब तक आपकी कॉपी ना भर जाती, वो चैप्टर ना खत्म हो जाता। तो आप थैंकफुली अच्छी बात है ऑनलाइन भी चल रहा है, तो ज़्यादा नुकसान नहीं हो रहा है। तो अभी नहीं तो जितने बच्चे एब्सेंट हो रहे हैं ना, वो जब तक आते मैं 2 चैप्टर 3 चैप्टर निपटा चुका होता। कोई डाउट इसमें लिख लिया सबने? नेक्स्ट देन, तो 8th हमारा पॉइंट हो गया। 9th पॉइंट देखें क्या है। 9th पॉइंट ये, जब भी हम रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करेंगे, इसका यूज करेंगे रिलेटिव प्रोनाउन का, whenever we will use a relative pronoun we will not follow a personal pronoun. Whenever we will use a relative pronoun we will not follow a personal pronoun. जब भी हम रिलेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे तो रिलेटिव प्रोनाउन का यूज ही हम इसलिए करते हैं कि हमें ही शी इट दे को दोबारा लिखना पड़े कि ना लिखना पड़े, ना लिखना पड़े। तो whenever we will use a relative pronoun we will not follow which thing, personal pronoun. तो इसको पूरा ही पूरा लिखना पड़ेगा क्या, we will not use personal pronouns if, ज़्यादा थ्योरी लिखना अच्छा नहीं लगता है, will not use personal pronouns if we use relative pronoun. अब क्वेश्चन से समझते हैं इसको। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा he who is eligible for this post can he who is eligible for this post he can apply. He who is eligible for this post he can apply. क्या एरर हो जाएगा? ही का यूज नहीं होगा। क्लियर है, समझ में आ रही बात? एक और क्वेश्चन से देख लो। Those who do well they shall be rewarded. अब हमने किसका यूज किया बोलो? हु का। हु यानी कौन सा प्रोनाउन? रिलेटिव प्रोनाउन। और जब रिलेटिव प्रोनाउन आता है सेंटेंस में तो कौन नहीं आता? पर्सनल प्रोनाउन। कोई डाउट इसमें? दोज हु डू वेल दे शैल बी रिवॉर्डेड कि शैल बी रिवॉर्डेड? शैल बी रिवॉर्डेड। कोई डाउट इसमें? तो याद रखना, जब भी हु के पहले, मतलब जब भी हु का यूज होगा, विच का यूज होगा या कोई रिलेटिव प्रोनाउन का यूज होगा तो आगे ही शी इट दे का यूज नहीं होगा। समझ में आई बात? अब लिख लो, पूछो। ये वाला तो करेक्ट है, लेकिन आगे फॉलो नहीं करेंगे, मतलब आगे दोबारा रिपीट नहीं करेंगे कोई भी प्रोनाउन, बिकॉज वो हम इसीलिए यूज करेंगे हमें बार बार नाउन और प्रोनाउन को रिपीट ना करना पड़े। टेंथ रूल और आखिरी रूल उसी के साथ। चलिए देखा जाए आखिरी रूल, टेंथ। जैसे मैंने ये सेंटेंस लिखा, दे हु डू नॉट लर्न फ्रॉम देयर मिस्टेक्स आर फुलिश, क्या ये सही होगा कि गलत होगा?
दे हु डू नॉट लर्न नहीं होगा, दोज हु के पहले याद रखेगा हमेशा क्या आएगा, दोज। कभी भी किसका यूज नहीं करेंगे, दे का। तो यहाँ जो अपनी गलतियों से नहीं सीखते वो मूर्ख होते हैं, नोट कर लीजिए इसको। तो भैया अपनी गलतियों से सीखिए सब कोई। गलतियां सब कोई करेगा, लेकिन जो गलती से सीखेगा वो समझदार, और जो ना सीखे वो देखो। देखिए मिस्टेक्स, ग्रेट महेंद्र सिंह धोनी का कहना है मिस्टेक्स होंगी, जैसे एक बार, दो बार, तीन बार, लेकिन वही मिस्टेक अगर आप बार बार कर रहे हो तो आप बुद्ध बेवकूफ हैं। कंप्लीटेड। अब हम लोग करेंगे क्या, एक्सरसाइज यानी प्रैक्टिस, है ना। और कितने मिनट बचे हैं, 27 मिनट, है ना। और 27 मिनट क्या देखना 20 मिनट में हो जाएगा, बल्कि उल्टा हमारे 7 मिनट और बच जाएंगे। क्या करें ना, इंग्लिश की क्लास में कंटेंट ज़्यादा हो जाता है ना। रीज़न है ना, मैं तुम लोग जब तक उधर लिखते हो मैं इधर एक और रूल लिख देता हूँ, फिर समझा देता हूँ, फिर कंप्लीट। तो मेरी क्लास में कुछ शोएब अख्तर स्पीड में चीज़ें चलती हैं, जरा सावधानी हटी दुर्घटना घटी, है ना। खुल जा सिम सिम, खुल गया। अब देखो पहला क्वेश्चन देखते हैं। अब बताओ इसमें एरर क्या होगा, तुक्का मार दो, वैसे बता तो नहीं पाओगे इसमें, बदुआ नहीं दे रहा हूँ, ये सब बच्चे गलत करते हैं। पहला क्वेश्चन, अ यंग सेल्स मैनेजर हु इज अबाउट टू रिजाइन हिज जॉब डिस्पाइट हिज सक्सेस। तो किस पार्ट में मिस्टेक होगा, हु का यूज नहीं होगा, कोई भी रिलेटिव प्रोनाउन नहीं आएगा, हु नहीं आएगा। अब कहेंगे सर वाई, समझ नहीं आया, मतलब कुछ इसमें लॉजिक क्लियर नहीं हुआ, है ना। देखिए यहाँ पर जब हम रिलेटिव प्रोनाउन यूज करते हैं तो हमेशा दो सेंटेंसेस होते हैं। कितने सेंटेंसेस होते हैं, दो, या दो क्लॉज होते हैं। लेकिन यहाँ तो एक ही क्लॉज है ना, तो हु क्यों आएगा, नहीं समझे। एग्जाम्पल से समझते हैं, उससे और क्लियर होगा। जैसे मान लो मैंने लिखा शी हैज गॉट, she who has got success despite, she who has got success, तो पूरा ही जाता है एक तो, she who has got success despite many obstacles, he who has got success despite many obstacles। अब देखो जब हमने यहां पर हु लगाया तो यहां पर कोई एक और सेंटेंस होना चाहिए था, she who has got success despite many obstacles is hard working, is very talented, is industrious। यहां पर कुछ ना कुछ एक और क्लॉज होना चाहिए था, एक सेंटेंस होना चाहिए था, लेकिन कोई सेंटेंस है क्या एक और क्लॉज, तो ये एक सिंगल क्लॉज सेंटेंस है। और सिंगल क्लॉज सेंटेंस में कभी भी किसका यूज नहीं हो सकता, हु रिलेटिव प्रोनाउन का, मतलब हु विच या दैट, किसी का नहीं हो सकता। कोई डाउट इसमें, देन क्लियर हो गया ये चीज। तो यहाँ पर भी सेम हमने इसी प्रकार से, या यंग सेल्स मैनेजर हु इज अबाउट टू रिजाइन हिज जॉब डिस्पाइट हिज सक्सेस, अगर यहाँ पर एक और कोई सेंटेंस होता तब तो यहाँ पर क्या आ सकता था, हु, लेकिन यहाँ पर केवल एक ही क्लॉज है, सिंगल सेंटेंस है, तो हु का कोई यूज करने की जरूरत नहीं है। हु तो तब यूज होता है ना जब दो चीजें होंगी, रिलेट करेंगे उस नाउन का फिर किसी और चीज से, तब आएगा। जैसे आई मेट रवि, ही इज अ डॉक्टर,
आई मेट रवि हु इज अ डॉक्टर, तो वहां पर हमने 2 सेंटेंस 2 क्लॉज है, 2 वाक्य, लेकिन यहाँ तो ये एक ही वाक्य है, तो हु की कोई जरूरत नहीं है। समझ में आई बात, बोलो यस और नो। अब नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, ये तो बता दोगे। फॉरेस्ट ऑफिशियल्स आर गिविंग मेडिकल ट्रीटमेंट टू द कब हु वाज हर्ट। कब क्या होता है? शेर का बच्चा, तो शेर का बच्चा क्या हो गया? एनिमल, और एनिमल के लिए हु की विच, विच, तो यहाँ पर इंस्टेड ऑफ हु विल बी यूजिंग विच थिंग, विच। कोई डाउट इसमें बताओ, समझ में आई बात? अब नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द सेम डॉग विच बार्क्ड एट हिम बट फॉर्चुनेटली डिड नॉट बाइट हिम। द सेम है तो विच का यूज नहीं होगा, किसका यूज होगा? दैट का। सेकेंड पार्ट में एरर है, कोई दिक्कत इसमें? फोर्थ क्वेश्चन, whomever comes late will not be allowed to make his presence in the register। जिस किसी से भी देरी से आता है कि जो कोई भी, जो कोई भी, तो जो कोई भी तो हम क्या बोलेंगे? whomever कि whoever, whoever, क्योंकि यहां comes वर्ब दे रखा है और वर्ब के पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट कौन होगा? whomever कि whoever, whoever। कोई डाउट इसमें? देन समझ में आई बात? तो याद रखना कि फॉर सब्जेक्टिव वी यूज whoever नॉट whomever। कोई दिक्कत इसमें? देन समझ में आई बात? क्लियर हुआ? अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। फिफ्थ, द ओनली बुक विच यू कैरी इन योर बैग इज इन डिमांड नाउअडेज। द ओनली लगा है तो किसका यूज होगा? विच का कि दैट का? दैट का। तो फर्स्ट पार्ट कंटेन्स द एरर, in place of which we will be using that। Sixth, they who are in this room should not move from the place where they are standing, said the leader of the criminals। they नहीं आएगा क्योंकि who के पहले क्या आता है? those, तो they को हटा देंगे और किसका यूज करेंगे? those का। कोई डाउट इसमें? देन नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये वाला थोड़ा सा डिफिकल्ट है। he sent all the furniture to Patna that he had bought in Madras। अब what he had bought in Madras, मद्रास से क्या लाया था? फर्नीचर। लेकिन अभी that के पहले दिया क्या है? पटना। लेकिन that इंडिकेट कर किसको रहा है? फर्नीचर को। तो that के पहले आना क्या चाहिए? लेकिन आ क्या रहा है? तो हम पोजीशन इंटरचेंज करेंगे, अपना एंटीसीडेंट को सही जगह पे लिख। एंटीसीडेंट समझो, जिसको वो इंडिकेट करता है, रिलेटिव प्रोनाउन। तो यहां हो जाएगा ही सेंट टू पटना ऑल द फर्नीचर दैट ही हैड बॉट इन मद्रास। तो ये ऑल द फर्नीचर जो है वो कहां आ जाएगा? टू पटना के बाद। अब ऑल द फर्नीचर शुड कम आफ्टर पटना। समझ में आ रही बात? बिकॉज एक रूल होता है इंग्लिश में, क्या रूल होता है? We should try to keep the antecedent as close to the relative pronoun, as close to the relative pronoun। मतलब हमें कोशिश करनी चाहिए जिस भी चीज को रिलेटिव प्रोनाउन इंडिकेट करा है उसके ठीक कहाँ आए? पहले। मतलब रिलेटिव प्रोनाउन हु, विच, दैट जिसको दिखा रहा है वो उसके ठीक कहाँ होना चाहिए? पहले। समझ में आई बात? बोलो यस और नो। अब 8th क्वेश्चन, कौन है महान लेखक इंग्लिश का? लेकिन अभी है गिवन क्या है? हु के पहले होना क्या चाहिए? तो इसको रीराइट करेंगे। कैसे रीराइट करेंगे? ऑल ग्रेट ट्रेजेडीज ऑफ शेक्सपियर, ऑल ग्रेट ट्रेजेडीज ऑफ। और हमने एक रूल पढ़ा भी था, याद होगा सबको। हु के पहले किसका यूज नहीं होना चाहिए? अपॉस्ट्रोफी एस का। हु के पहले हम लोग अधिकार किससे दिखाते हैं? ऑफ से। समझ में आई बात? बोलो यस और नो। कोई दिक्कत? नेक्स्ट देन 9th, द कैंडिडेट बीइंग अ ग्रेजुएट इज एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोबेशनरी ऑफिसर। नहीं, अब देखो यहां पर ये जो बीइंग है ये हु का सेंस देता है। कई बार ये जो बीइंग है वो किसका सेंस देता है? हु का।
तो द कैंडिडेट बीइंग अ ग्रेजुएट का मतलब क्या है, द कैंडिडेट हु इज अ ग्रेजुएट, मतलब हु इज का सेंस दे रहा है, कौन हु इज का सेंस देता है, he। और हमने एक चीज पढ़ी थी, जब रिलेटिव प्रोनाउन आता है या कोई रिलेटिव वर्ड आता है तो हम किसको रिपीट नहीं करते, पर्सनल प्रोनाउन को। जैसे हु आएगा, विच आएगा, तो हम किसका यूज नहीं करेंगे, ही, शी, इट या दे का। तो यहाँ क्या नहीं आएगा, ही नहीं आएगा। कंफ्यूजिंग क्यों हो गया ये क्वेश्चन, क्योंकि इसमें डायरेक्टली हु नहीं दिया था, क्या दिया था, बीइंग। इन बीइंग भी किसकी तरह काम करता है, एक रिलेटिव प्रोनाउन की तरह, मतलब एक रिलेटिव वर्ड की तरह, इसलिए इसके बाद कभी भी ही, शी नहीं आएगा। जैसे हम क्या कहेंगे, धोनी बीइंग अ गुड कैप्टन, ही वन अस अ लॉट ऑफ मैचेस, ही वन अस अ लॉट ऑफ मैचेस, वन अस, क्योंकि धोनी बीइंग अ कैप्टन मतलब धोनी हु वाज अ गुड कैप्टन वन अस अ लॉट ऑफ मैचेस। कोई डाउट इसमें देन? आई डोंट अप्रिशिएट दोज हु लाफ एट अदर्स विदाउट एनी एपरेंट रीजन। इसमें आंसर होगा नो एरर। और क्यों नो एरर होगा, तो हु के पहले क्या आता है, दोज गिवन है, इसलिए आंसर क्या हो गया, नो एरर। समझ में आई बात? 11th क्वेश्चन, टुडे many companies are working to design computers who will not harm the environment. Which? Very good. Why which? कंप्यूटर्स की बात करें, कंप्यूटर्स क्या है, नॉन लिविंग, और नॉन लिविंग के लिए क्या आएगा, हु की विच, विच। समझ में आई बात? 12th, all those whom were at the concert could not stop praising her performance. All those who were, क्योंकि सब्जेक्टिव इज रिक्वायर्ड है ना, जो जितने भी सारे लोग मौजूद थे है ना, तो दे वर प्रेजेंट, तो whom वर प्रेजेंट, who वर प्रेजेंट, who वर प्रेजेंट। कोई डाउट उसमें? 13th, द क्लर्क whom spoke rudely to the customer yesterday has been suspended। क्या होगा, who, द क्लर्क who spoke, बिकॉज हम क्या बोलेंगे, he spoke rudely कि him spoke, ही रिक्वायरमेंट इज ऑफ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यानी क्या, कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट देन, द कैंडिडेट हैज अपील फॉर डोनेशंस फ्रॉम यंगर वोटर्स हु विल बी यूज्ड टू डिफ्रे कैंपेन एक्सपेंसेस। क्या यूज किया जाएगा कैंपेन एक्सपेंसेस को, मतलब क्या है, डिफ्रे करने के लिए, और उसको मैनेज करने के लिए, डोनेशंस। यानी हमारा सब्जेक्ट यंगर वोटर्स नहीं है, कौन है, डोनेशंस। और डोनेशंस क्या है, नॉन लिविंग है, तो नॉन लिविंग के लिए क्या आएगा, हु की विच, विच। समझ में आ रही बात, बोलो यस और नो, क्लियर हुआ? 15th, विच डिटरमाइंस गुड मील्स वेरीज फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। यहां नहीं, वॉट, क्यों, विच होता तो उसके पहले कोई ना कोई क्या दिया होता आगे, नाउन या प्रोनाउन। और वॉट की खास बात क्या होती है, बिना नाउन प्रोनाउन के वर्क करता है, समझ रहे हो। विच होता तो यहाँ पर क्या है, कोई नाउन प्रोनाउन लिखा होता है, इसीलिए हमने यहाँ पर किस में चेंज कर दिया, वॉट में। समझ में आई बात, क्लियर हुई ये चीज? नेक्स्ट क्वेश्चन 16, her mother promised to give her anything what she wants if she passes in the anything, क्योंकि word के पहले कोई नाउन प्रोनाउन नहीं होता। कोई डाउट इसमें? समझ में आई बात? 17th क्वेश्चन, मीना हैज सच फाइन मेमोरी दैट शी कैन रिकलेक्ट एनीथिंग व्हाट हैपेंड मेनी इयर्स अगो। क्या नहीं होगा, एनीथिंग, बिकॉज वर्ड वर्क्स विदाउट अ रिलेटिव प्रोनाउन, तो वर्ड के पहले कोई भी नाउन प्रोनाउन नहीं आता। कोई दिक्कत इसमें? हु ऑफ द टू इज ज्वाइनिंग दैट विच, दोनों में से किसी एक को सिलेक्ट करना है, और सिलेक्शन के लिए क्या होता है, हु की विच, विच। कोई डाउट इसमें? 19th, दिस इज द सेम गर्ल whom you met yesterday in the institute। नहीं, that, the same, only, any, anything, everything, little, much, तो प्रेफरेंस किसको देते हैं, that को। कोई दिक्कत इसमें? नेक्स्ट देन
एनी बॉय हु रिफ्यूजेस टू डू द जॉब विल बी बीटन ब्लैक एंड ब्लू। ब्लैक एंड ब्लू मतलब बिल्कुल लाल पीला कर देना, मतलब बहुत सूजी का हलवा टाइप, बहुत ट्राई करना। नहीं, एनी तो आएगा, हु नहीं आएगा, हु की जगह आएगा दैट, क्योंकि जब भी एनी आता है तो वी गिव प्रेफरेंस टू दैट। एनी लिटिल, मेरे मुंह से निकल गया, कोई बात नहीं। 21, he has a piece of furniture and which has been in his family for generations। किसके विच के पहले किसका यूज नहीं करेंगे? एंड का, क्योंकि हमने पढ़ा था हु या विच के पहले इसका यूज नहीं करते, एंड या बट का। कोई डाउट इसमें? देन समझ में आई बात? नेक्स्ट क्वेश्चन, दे हु डोंट ओबे रूल्स विल बी पनिश्ड। दे नहीं, क्या होगा? दोस, क्योंकि हु के पहले किसका यूज करते हैं हम लोग? दोस का। हु के पहले क्या आता है? दोस। कोई दिक्कत इसमें? दे हु आर इन पावर हैव टू बी सेंसिटिव टू द सफरिंग्स ऑफ द पुअर। दोज हु आर, सेम दोज आएगा, बिकॉज हु के पहले हम किसका यूज करते हैं? दोस का। कोई डाउट इसमें? देन आगे बढ़ा जाए। We need to surround ourselves with caring people, particularly young ones, who bring hope and support to our hearts and minds, and with who we can communicate. With whom we can communicate. With एक preposition है, और preposition के बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट, और who एक सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर whom हो जाएगा। जिनसे हम कम्युनिकेट कर सके, जो से हम कम्युनिकेट कर सके कि जिनसे। विद देम वी कैन कम्युनिकेट, कि विद दे वी कैन कम्युनिकेट विद देम, तो यहाँ विद क्या? ऑब्जेक्टिव, whom। कोई डाउट इसमें? देन लास्ट, मे बी लास्ट क्वेश्चन, पीपल हु लिव इन ग्लास हाउसेस दे शुड नॉट थ्रो स्टोन एट अदर्स। जैसे बोलते हैं ना, जिनके घर शीशे से बने हों वो दूसरों पे पत्थर नहीं फेंका करते। तो बताओ क्या एरर होगा इसमें? पीपल हु लिव इन ग्लास हाउसेस शुड नॉट थ्रो स्टोन एट अदर्स, बिकॉज जब भी हम हु का यूज करते हैं तो हम किसका रिपीट नहीं करते? पर्सनल प्रोनाउन, मतलब पर्सनल प्रोनाउन का यूज नहीं करते, ही, शी, इट या दे का। कोई दिक्कत इसमें? एंड कितने मिनट में हो गया हमारा? 6:49, 16 मिनट्स। अब 2 मिनट रुक जाइए, बंद करवा देते हैं इसको। देखा, मैंने बोला था ना 7 मिनट रहते रहते हो जाएगा, लेकिन 7 के यहाँ तो 11 मिनट रहते रहते कंप्लीट। मेरी भी प्रशंसा कर दो, है ना?